सब्जी का काम करता था। गलियों वलियों में से अपने ठेले से सब्जी बेच के आता था मैं। सब्जी का ठेला लगाते थे। सब्जी का ठेला लगा। मंदिर में आया, और मंदिर में आया तो मतलब कि वो जस्ट मैं पहली बार ही आया था मंदिर के अंदर। कभी यहाँ तो मंदिर के बगल में जो प्लाट है अपने सटा की है, लेकिन मैं कभी मंदिर में नहीं आया। अच्छा, आपका जो मकान है वो मंदिर के बगल वाला ही है, पर मंदिर में कभी नहीं आया? मंदिर में कभी नहीं आया। अच्छा, पहले इतना विश्वास नहीं था? विश्वास नहीं, आस्था नहीं। बाबा का चमत्कार ही था कि यहाँ पे मतलब कि दुकान भी लगा ली मैंने। तो दुकान लगाने के बाद में दुकान भी बढ़िया चल रही है। सब्जी के अंदर घर खर्चा वो निकलता नहीं था इतना। घर में भी मतलब कि कलेश बना रहता था, कोई वो नहीं था। लेकिन ये दुकान लगाने के बाद में, बाबा की शरण में आने के बाद में इतना हुआ कि घर में भी मतलब कि जो कड़ा होता था वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। इसकी शरण में जो भी गया है ना, उसका तो हमेशा बेड़ा पार ही हुआ है। और जो भी एक बार इसकी शरण में रोता हुआ गया तो वो हंसता हुआ ही आया है। जय श्री श्याम। सभी दोस्तों को आपकी अपने YouTube चैनल पर स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे श्याम बाबा के भक्त जिनकी कभी भगवान के प्रति बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, जो सब्जी का ठेला लगाते थे और अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत परेशान थे, दुखी थे। तो कैसे बने श्याम बाबा के सच्चे भक्त, बाबा ने कैसे उनकी ज़िंदगी बदल दी, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले आप श्याम बाबा को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। वीडियो को जो है लाइक कीजिए, और अगर आपने अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है जी। और मैं यहाँ फूल माला प्रसाद अगरबत्ती ये दुकान लगा रखी है मैंने जी। और 2.5-3 साल से मतलब कि मैंने दुकान लगा रखी है। 2.5-3 साल से आपने ये शॉप कर रखी है? ठीक है। तो पहले क्या करते थे आप? पहले मैं मतलब सब्जी का काम करता था। गलियों वलियों में से अपने ठेले से सब्जी बेच के आता का जो आप जो ठेला लगाते थे। हाँ। उसके बाद में यहाँ आने का एक कोई विशेष कारण यहाँ, या फिर आप यहाँ आने के बाद में आपके जीवन में कोई बदलाव? विशेष कारण तो क्या है, सब्जी का वो ठेला चलाते थे तो हमारे गांव के ये सुनील भाई साहब नाम है, तो वो यहाँ क्या वो एकादशी को उनका कीर्तन रहता है जी। मतलब ये द्वादशी को रहता है, 12 को। तो वो मेरे पास आए, यार महेंद्र भैया अपने यहाँ कीर्तन करवाते हैं, आप यार मंदिर में आते नहीं हो। तो मैंने बोला कि आऊँगा। तो उसी दिन का कीर्तन था और वो उसी दिन बोले थे। तो मैं मंदिर में आया, और मंदिर में आया तो मतलब कि वो जस्ट मैं पहली बार ही आया था मंदिर के अंदर। कभी यहाँ तो मंदिर के बगल में जो प्लाट है अपने सटा की है, लेकिन मैं कभी मंदिर में नहीं आया। अच्छा, आपका जो मकान है वो मंदिर के बगल वाला ही है, पर मंदिर में कभी नहीं आया? मंदिर में कभी नहीं आया। तो उस दिन आने के बाद में मतलब कि वो पहला बदलाव ये आया कि मैं मतलब कि बाबा के शरण में ही रह जाऊं। मतलब कि मंदिर में अपने सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए बाबा के मंदिर में पहुंचते सबसे बड़ा बदलाव यही आया कि मतलब कि मैं तो बाबा का ही होके रह जाऊं, जिंदगी भर बाबा की सेवा पानी में रह जाऊं। मेरे को कुछ नहीं चाहिए था वैसे, कि मैं तो देखते मतलब कि बाबा का दीवाना हो गया, पागल हो गया। और उसके बाद में मैंने देखा कि चलो अपने काम धंधा तो कर रहे हैं, क्यों ना सब्जी के बजाय अपन छोटा मोटा यहीं पे ही ये फूलों वूलों का ये कर लेते हैं। तो फिर मैंने मतलब 15-20 दिन के अंदर बाबा का चमत्कार ही था कि यहाँ पे मतलब कि दुकान भी लगा ली मैंने। तो दुकान लगाने के बाद में दुकान भी बढ़िया चल रही है। सब्जी के अंदर घर खर्चा वो निकलता नहीं था इतना। घर में भी मतलब कि कलेश बना रहता था, कोई वो नहीं था। लेकिन ये दुकान लगाने के बाद में, बाबा की शरण में आने के बाद में इतना हुआ कि घर में भी मतलब कि जो कड़ा होता था वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अच्छा। आराम से बच्चों के अंदर 2 रुपये महीने भी लगे, तो उससे क्या आराम से गुजारा भी चढ़ने लगे, सारा काम बढ़िया होने लग गया। और जब आपने वो जो सब्जी का जो ठेला लगाया था वो कितने साल तक लगाया था? वो लगाया था 3.5-4 साल तक। 3.5-4 साल तक आपने लगाया। हाँ। तो 3.5-4 साल में आपने देखा होगा कि एक तो 3.5-4 साल आपने वो काम किया, ठीक है।
और एक आपने यहाँ बाबा की शरण में आप भक्तों को फूल और प्रसाद देते हो, ठीक है। तो आपको वो 3.5 साल में और यहाँ 2.5 साल में सिर्फ इनकम मिलनी नहीं कह रहा, लेकिन एक श्रद्धा और भावना के अनुरूप मैं आपको से पूछ रहा हूँ कि आपको कहाँ क्या बदलाव आया, क्या फ़र्क लगा आपको? यहाँ ज़्यादा फायदा मिल रहा है बाबा की शरण में या फिर आपने वहाँ मिल रहा था आपको पहले? बदलाव तो देखो, मैं यहाँ बाबा की शरण में आके सबसे बड़ी बात तो है कि मैं और मेरा परिवार इतना खुश है कि मतलब कि इससे ज़्यादा खुशी कहीं मिली भी नहीं और मिल भी नहीं सकती। मैं 2007 से कमाने लग गया था। अच्छा। तब से मतलब कि ये 2.5-3 साल में आके जो मेरे को खुशी मिली है ना, वो तो मेरे को कहीं नहीं मिली। अच्छा। क्यों? मैं यहाँ भी बाबा के मंदिर के बगल में प्लाट है, उसके अंदर रहता था, सब्जी का काम करता था। कभी मंदिर में आना जाना वो ही नहीं था, जबकि मेरे तो बगल में था कि भाई पास में उठे, कम से कम लोग बाबा के दर्शन तो करके आ जाए। मतलब कि मेरे नसीब में भी ये काम नहीं था। जो है पहले 1100 और 1200 को जो बाबा का श्रृंगार करते थे, लेकिन अब ये डेली सुबह उठकर बाबा का श्रृंगार करते हैं। कितने बजे उठते हैं आप सुबह में? सुबह में उठ जाता हूँ 4:30 पौने 5 बजे के बीच में उठ जाता हूँ। फिर मतलब कि नहाना वहाना स्नान कर आके और फिर मैं मंदिर में आ जाता हूँ। मंदिर में आके सबसे पहले हम बाबा को प्रणाम करते हैं और उसके बाद में अपने के श्रृंगार करके उसके बाद में अपनी दुकान खोल लेते हैं। अच्छा, कितने बजे सुबह में आरती कितने बजे होती है यहाँ पे? पहले ये मंगला आरती हो जाती है। अब गर्मियों के अंदर तो क्या 5 बजे का टाइम है और सर्दियों में 5:15 का है। 5:15 का टाइम। और उसके बाद में अपने श्रृंगार आरती चलती है, जो गर्मियों के अंदर 7 बजे का टाइम रहता है और सर्दियों के अंदर 7:15 का हो जाता है। अभी जैसे सर्दियाँ चल रही है तो 7:15 बजे का टाइम तक आप वहाँ पहुँच जाते हो, अपना स्नान आदि करके और बाबा का श्रृंगार करते हो, रोज करते हो? हाँ, रोज होता है। और मेरी नहीं यहाँ से मतलब कि बहुत से लोगों की आस्था इतनी जुड़ी हुई है। जो लोग खाटू नहीं जा पाते हैं ना, तो मतलब कि बहुत से लोग आते हैं और उनके जीवन में लोग बोलते हैं कि हम मतलब कि खाटू श्याम जी तो है ही है, लेकिन हम तो क्या, ये बाबा की मूर्त है ना, तो ये मूर्त नहीं, हम तो मतलब कि पूरे इनको खाटू श्याम जी के समझ रखे हैं। इस मंदिर में भी मतलब कि आने के बाद हमारे जीवन में बदलाव है। देख रहा हूँ बहुत भक्तगण बहुत आते हैं। हाँ, बहुत आते हैं। एकादशी को तो मतलब कि अपने यहाँ गेट तक मतलब कि इतनी भीड़ हो जाती है लोगों को, मतलब कि आधे घंटे से भी मतलब कि नंबर नहीं आता है यहाँ। हाँ। तो खाटू श्याम जी कितने बार गए हो आप? खाटू श्याम जी तो मैं जाता रहता हूँ। मैं रिंगर से पैदल भी चला गया था 2 बार। तो मैं रिंगर से निशान लेके गए हो? हाँ, एक बार तो निशान लेके गया था और एक बार वैसे गया हूँ। और बस में तो खैर बस से गाड़ी से जाते रहते। तो आपका जो अनुभव हमने और हमारे भक्तों ने जो सुना है, दोस्तों ने जो सुना है आपका अनुभव, तो सबको एक नया मोटिवेशन मिलेगा। कोई भी अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर हार रहा हो, कोई जैसे होता है कि मेरा काम नहीं बन रहा है, या फिर देखो कर्म तो सबको करना होता है। देखो इस कलयुग के अंदर है ना कि हारेगा सारा बाबा श्याम ही है। और इसके जो भक्ति भी है ना, भक्ति भी ऐसे ही है कि मतलब कि अब हमारा उदाहरण ले लीजिए, हमने दुकान कर रखी है। कोई वक्त आ गया कि भैया ये कितने का है गुलाब का फूल, लोग बाग मतलब कि 20 का बेचते हैं। नहीं भैया, खाटू श्याम जी में 10 का मिल रहा है, हम तो 10 ही देंगे। तो हम ये नहीं कहते हैं कि भैया आप 15 दे दो, 13 दे दो। हम तो यही बोलते हैं भैया आप 10 रुपये दे दो। मतलब कि हमारा बाबा के प्रति इतना वो है। कोई भी वक्त आ जाए कि भाई कि मैं तो इतने पैसे दूंगा, तो हम उतने पैसे भी ले लेते हैं। हम जिद्दी नहीं करते हैं। क्यों? देने वाला ये है, लेने वाला यही है। अपना कुछ भी नहीं है इसमें। अपन सेवा पानी करते हैं, अपनी रोजी रोटी मिल जाती है। इसके अलावा अपना इसमें वो दुकान के ऊपर भी वो नहीं रहता कि अपन मतलब कि इससे ही ये चीज़ 10 की है तो अपन 20 की बेचें। अपना वो नहीं है। ग्राहक मतलब कि जो बोल देता है ना, हम वो रेट भी दे देते हैं। उसमें अपना प्रॉफिट नहीं देखते हैं कि भाई अब अपने को 5 रुपये मिलने थे, वो नहीं मिले। दोस्तों, पहले ये जो है ठेला लगाते थे सब्जी का, 2.5-3-4 साल तक इन्होंने ठेला लगाया और ये बता रहे थे कि उससे इनका खर्चा पानी भी नहीं निकल रहा था। ठीक है, आज ये बाबा की मंदिर के बाहर में बाबा की फूल प्रसाद इत्यादि देते हैं। तो और उसके अलावा कर्म तो ये पहले भी करते थे, कर्म आज भी करते हैं। तो फ़र्क इतना है कि पहले इनके मन में बाबा के प्रति आस्था नहीं थी, आज आस्था है। तो इनको एक अटूट विश्वास है मन में कि मान लो भाई इनका जो है काम इनका आज बन रहा है। इनका एक विश्वास इनके मन में पैदा हुआ है कि बाबा के प्रति एक श्रद्धा भावना इनके मन में पैदा हुई है। तो कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन जो मन में आस्था अगर आप भगवान के ऊपर बना के चलोगे तो आपको जो है एक
अंदर से एक ताकत मिलेगी, पावर मिलेगी कुछ आज जिंदगी में कुछ आगे कुछ करने की। तो आपके परिवार में भी मतलब कौन कौन है परिवार में, आपकी फैमिली में? परिवार में मम्मी पापा है, भाई है, सिस्टर है, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ। तो आप यही रहते हैं सब? नहीं, मम्मी पापा भाई तो गाँव रहते हैं और मैं अपने मिसेज है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप, अपना कुछ खास अनुभव आप बाबा श्याम के प्रति क्या कहना चाहेंगे आप भक्तों को? बाबा श्याम के प्रति तो यही है, देखो इसकी शरण में जो भी गया है ना, उसका तो हमेशा बेड़ा पार ही हुआ है। और जो भी एक बार इसकी शरण में रोता हुआ गया तो वो हंसता हुआ ही आया है। क्यों, मैं मतलब कि कोरोना के अंदर यहाँ सब्जी की दुकान भी लगाई थी, लोग बागे बाबा को इतना मानते थे, लेकिन मेरे तो मन में मेरे को विश्वास ही नहीं था कि मतलब कि मैं तो एक यहाँ से गेट के बाहर से देखता था तो एक मूर्त समझता था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझता था मैं। लेकिन जो भैया के कीर्तन के लिए उन्होंने मेरे को बोला और मैं मतलब कि मंदिर में गया। मंदिर के जाने के बाद तो ऐसा वो हो गया कि मतलब कि सबसे पहले मतलब कि उठूँ तो मेरे मन में इसका इनाम रहता है, सोऊं तो इसका इनाम रहता है। आपकी जिंदगी में बदलाव आ गया? बिल्कुल इतना हो गया कि मैं तो बाबा का नाम लेके ही सोता हूँ और बाबा का नाम लेके ही उठता हूँ। जो भी काम करता हूँ तो वो मतलब कि बाबा का नाम लेके करते हैं और वो काम हो भी रहा है। और यहाँ जो भी भक्त आते हैं ना, मैं तो दुकान के ऊपर रहता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि लोगों का इतना भी विश्वास है कि मतलब कि अगर पट भी बंद रहते हैं तो 15-15 मिनट भी खड़े रहते हैं दर्शन करने के लिए। ऐसे नहीं है कि भाई कि पट बंद है, की पूजा जी ने पट बंद कर रखे हैं तो मैं बाद में आ जाऊँगा, घंटे भर बाद में आ जाऊँगा, शाम को आ जाऊँगा। नहीं, लोगों का भी इतना विश्वास है मतलब कि वो दर्शन करके जाते हैं। तो दोस्तों इनका जो खास अनुभव आपने देखा है, बहुत ही अच्छा लगा है। और बाबा ने इनके जीवन के अंदर भी ये चमत्कार किए हैं कि आज पहले ये ठेला लगाते थे, उसका सब्जी का ठेला लगाते थे, और आज जो है आज ये बाबा की शरण में ही है और भक्तों को प्रसाद इत्यादि ये देते हैं। तो इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, आपने देखा होगा। तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। एक बार जयकार लगा दीजिए जय श्री श्याम का। जय श्री श्याम, बाबा श्याम जी की शरण में।